नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का काफ़ी दिनों के बाद मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी की दुआओं की वजह से आज ठीक ठाक राहत है मुझे, और फिलहाल मैं आपके बीच 10-15 मिनट वक्तव्य कर सकता हूं, ऐसी स्थिति में हूं। मुझे डेंगू हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं, पॉजिटिव था। फिलहाल प्लेटलेट्स भी सही है और माता रानी की दुआओं से, आप सबके आशीर्वाद से आज मैं खड़ा हूं। देखिए मित्रों, आज हम बात करते हैं आप सभी के आगामी रणनीति के बारे में कि आपको करना क्या चाहिए। काफ़ी दिनों से आप लोग हमारे पास मैसेज वगैरह कर रहे थे कि भैया आइए कुछ न कुछ तो बताइए। तो अभी फ़िलहाल ज़्यादातर बच्चों का डिमांड ये है कि भैया मैथ सब्जेक्ट जो चतुर्थ सेमेस्टर वाला है आप उसको करा दीजिए। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास उतनी एनर्जी नहीं है कि हम लगातार आधा घंटा बोल करके आपको पढ़ा पाएँ। थोड़ा सा ऐसा होने के बाद बहुत वीकनेस अंदर से आ जाती है, इस वजह से मैं अभी वो काम नहीं कर पाऊँगा। 4-6 दिन उसके बाद कर पाऊँगा। लेकिन आज आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ कि आगे आपको क्या क्या करना चाहिए। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं, चाहे वो 21 बैच का बच्चा हो, आप अगर डीएलएड कर रहे हैं ना, अगर आप डीएलएड कर रहे हैं, आप 21 बैच के हैं और या 22 बैच के हैं, आप सभी के परिणाम जो है जारी हो गए हैं। ठीक है, परिणाम जारी हो गए हैं और परिणाम जो है शनिवार को ही जारी हो गया था और रविवार को दोपहर 2 बजे के बाद आप लोगों ने अपना परिणाम देख लिया था। ठीक है, मैंने बताया था कि आपका परिणाम जो है 7 अक्टूबर को आने वाला है और वही हुआ। ठीक है, देखिए मित्रों, मैं दिल से हाथ रख करके बोल रहा हूँ कि मैं जो भी काम करता हूँ आप लोगों के लिए करता हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ। 1% भी उसमें नहीं होता है कि मेरा उससे कोई बहुत बड़ा लाभ हो जाए। कोई बड़ा लाभ का कोई उद्देश्य ही कभी नहीं होता है। मैं 7 अक्टूबर के दिन 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच बताया था कि 7-8 अक्टूबर को आपका शनिवार को तो 100% रिजल्ट 99% आ सकता है और सोमवार को तो गारंटी लेता था कि रिजल्ट आपका आने वाला है। लेकिन उसके बाद भी बाल मन होता है, कुछ लोग हमको बड़ा बड़ा मतलब उल्टा सीधा बोले, लेकिन फिर भी मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों का फ़ायदा हुआ, अच्छी बात है। काफ़ी सारे बच्चों के सकारात्मक परिणाम आए, कुछ बच्चों के नकारात्मक परिणाम भी आए हैं। और वो नकारात्मक परिणाम आने का वजह क्या है? वजह है, मैं बता दूं, जैसे प्राइवेट बच्चों की जो कॉपी, प्राइवेट, इसमें कॉलेज कितने होते हैं? 2 कॉलेज होते हैं, एक प्राइवेट कॉलेज होता है, एक डाइट कॉलेज होता है। डाइट कॉलेज के बच्चों का जो बैक है वो बहुत कम आता है, बैक बहुत कम आता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि माना जाता है कि डाइट कॉलेज का बच्चा ब्रिलियंट है, ऐसा मानते हैं, जहाँ कॉपी चेक होती है। मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, निश्चित है ऐसा माना जाता है। डाइट कॉलेज वाले जितने भी प्रशिक्षु हैं सब ब्रिलियंट कैटेगरी के हैं। उनका 10-11 हो रहा है तो 12 बना देंगे कि भाई गलती से गलती हो गई बच्चे से। लेकिन प्राइवेट वाला बच्चा मानते हैं कि एक न क्लास करता है न कुछ करता है, केवल फॉर्मेलिटी अदा करता है, ऐसी कुछ बात है। तो इस वजह से प्राइवेट कॉलेज के बच्चों की कॉपी थोड़ी सी लापरवाही से चेक हुई है, मैं इस बात को मानता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी लापरवाही से प्राइवेट वालों की कॉपी चेक होती है। इस बात को मैं यही नहीं, जहाँ कहिए वहाँ बोल दूँ, प्राइवेट कॉलेज वालों के साथ थोड़ा सा तो ज़रूर अन्याय होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे बच्चों का बैक आ जाता है जिनका बैक आने की कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, अच्छे बच्चों का बैक आ जाता है। तो मैं इसके लिए भी आवाज़ उठाऊंगा, काम करूंगा आप लोगों के लिए कि प्राइवेट कॉलेज के साथ सौतेला व्यवहार न किया जाए। अगर बच्चा बेहतरीन लिखा है तो उसे बेहतरीन नंबर देना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी लोगों के परिणाम सकारात्मक रहे, कुछ लोगों के परिणाम नकारात्मक रहे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी सारे बच्चों का बैक आ गया है और थर्ड सेमेस्टर में भी काफ़ी सारे बच्चों का बैक आ गया है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, विडंबना क्या है? विडंबना यह है कि बैक पेपर जिसका आया है, जिसका बैक पेपर एक विषय में, जिसका एक विषय में बैक लगा है, उसका पेपर कब तक होगा? जैसे अगर आपका प्रथम सेमेस्टर में बैक लगा है, ठीक है, प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर दोनों का पेपर आपका मई महीने में होगा। ठीक है, दोनों का पेपर आपका कब होगा? मई माह में होगा और मई माह में ही आपका सेमेस्टर जो है क्लियर हो पाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका सेमेस्टर अभी क्लियर हो जाए और आपको लगता है कि आपने बेहतरीन लिखा था, तो आपको 12 तारीख से जो है, 12 अक्टूबर से ही आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं स्क्रूटनी के। किसके फॉर्म भरे जा रहे हैं? स्क्रूटनी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो 12 अक्टूबर से आप स्क्रूटनी के फॉर्म डाल दीजिएगा। स्क्रूटनी में मित्रों होता क्या है, मैं रियलिटी बताता हूँ स्क्रूटनी में क्या होता है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि भैया स्क्रूटनी में नंबर बढ़ता नहीं है। ये रियलिटी है कि स्क्रूटनी में नंबर नहीं बढ़ते हैं। स्क्रूटनी में कॉपी चेक ही नहीं होती है, रियलिटी ये है। स्क्रूटनी में क्या होता है? स्क्रूटनी में होता है, देखा जाता है कि हो सकता है कि बालक के
कॉपी में जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर को जोड़ने घटाने में कहीं कोई दिक्कत हो गई है, इस वजह से स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी में कॉपी वगैरह बहुत ध्यान से चेक होती नहीं है। आप सभी लोग जानते हो 19-20 हज़ार की स्क्रूटनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 बच्चा जो है इसमें पास होता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 बच्चा पास होता है। तो 200-250 बच्चे जो पास होते हैं उनकी कॉपी बाद में रिव्यू भी होती है सचिव जी के सामने, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन निश्चित तौर पे आपके सामने एक ऑप्शन है स्क्रूटनी का, तो आप स्क्रूटनी जरूर डालिएगा मेरी तरफ से। ठीक है, और आप जो कुछ भी कर सकते हैं स्क्रूटनी डालने के बाद, आप जो कुछ करने का मतलब ये थोड़ी मैं कह रहा हूं कि जाइए आप घूस दीजिए कहीं पर, ऐसा कुछ नहीं करिए। आपका जो इच्छा हो आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्क्रूटनी का फॉर्म आप डाल दीजिएगा। तो मई माह में आपका पेपर होगा। कुछ लोग प्रत्यावेदन की बात कर रहे थे, जैसे कुछ लोग एक सब्जेक्ट में 3 से ज़्यादा बार अगर बैक हो जाता है तो दोबारा से जो है कुछ बच्चे जो है हाई कोर्ट से लड़ करके जो है अपना एक मौका प्राप्त किए हैं कि हम दोबारा से एक बार पेपर, पीछे पुराने बैच के बच्चे हैं तो उनका भी प्रथम सेमेस्टर का मामला है, सेमेस्टर बैक वाला मामला है। तो उन लोगों का पेपर जो है, जहाँ तक मुझे पता चल रहा है, उन लोगों का पेपर जनवरी या फरवरी माह में करवाने की उम्मीद है। तो जो जनवरी फरवरी माह में प्रत्यावेदन वालों का पेपर होने वाला है, उम्मीद है, एक उम्मीद की किरण आप लोग ये कह सकते हैं कि आपका भी पेपर उस बैग के साथ हो सकता है, उस बैग के साथ आपका भी पेपर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जो लोग स्क्रूटनी के फॉर्म डालने के बाद उनको दिक्कत हो जाती है या नहीं पास होते हैं, तो उनको लिए हो सकता है कि जनवरी में ही मौका मिल जाए, वो अपना प्रथम सेमेस्टर कंप्लीट कर ले, ऐसा चांस है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात यह है कि भैया हमारा पेपर कब तक हो जाएगा। जो चतुर्थ सेमेस्टर है, जो फोर्थ सेमेस्टर है और जो सेकंड सेमेस्टर है, ये लोग लगातार हमारे पास मैसेज किए कि हम अब पेपर की तैयारी कैसे करें। देखिए, जो प्रथम सेमेस्टर का बच्चा हो तो समझ में आ गया है कि आपको पेपर की तैयारी अब कैसी करनी चाहिए, ठीक है। पेपर कैसे करनी चाहिए, पेपर को लिखना कैसे है, आप सबको पता चल गया है। सीरीज से पढ़ करके या स्वाध्याय करके और किस तरीके से पढ़ करके आपको नंबर आते हैं, आपको पता चल गया, आपको एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन अगर चतुर्थ सेमेस्टर का बच्चा यही पूछे कि भैया हमको कब से पढ़ना चाहिए, तो ये आपकी गलती है भाई। आप 3 सेमेस्टर पेपर दे चुके हैं, आपको पता चल गया है कि आपको अब कब से पढ़ना चाहिए, आपका पेपर कब से हो सकता है। देखिए, जो वायरल खबर है जो निकल करके सामने आई है, वो यही है कि आपका पेपर जो है 20 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच होने की प्रबल संभावना है, ठीक है। तो आप लोग यही टारगेट करके पढ़ाई करिएगा। चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर और सेकंड सेमेस्टर का पेपर 20 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच टारगेट करके पढ़ाई करिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस बार तनिक भी गलती मत करिएगा। जिसका भी बैक वगैरह लग गया है कोई दिक्कत नहीं, लग गया है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर चतुर्थ सेमेस्टर में बैक लग गया तो आपका पेपर अगले साल दिसंबर में होगा, ठीक है। अभी तो 6वां महीना बैक आपका हुआ है, और अगर चतुर्थ सेमेस्टर में बैक लग गया तो आपका पेपर अगले साल दिसंबर में होगा और वैकेंसी से आप वंचित हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भैया वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। आप यकीन मानिए, मैंने जो बोला है निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सही होता हुआ दिखाई देगा, और आने वाला समय यह खुद गवाही देगा कि जिस बच्चे ने हमारी बातों पर भरोसा किया और पढ़ाई किया, उसने सर्विस ले लिया। नौकरी की बात, जो आप कहते हैं ना कि वैकेंसी कब तक आएगी, वैकेंसी के लिए अभी तो मैं फिलहाल ऐसा तो नहीं कह सकता हूं, कोई मेरे पास पुख्ता सबूत है कि अभी वैकेंसी आ रही है, लेकिन इतना मानिए कि लोकसभा से पहले एक संभावना आपके लिए जरूर बनेगी, और संभावना बड़ी भर्ती की ना रहे, छोटी भर्ती की रहे, लेकिन बनेगी जरूर। बस आप लोग पढ़ाई मत छोड़िए, लगातार लगे रहिए, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं, और क्या बात है, ज़्यादातर बात हो ही गई है। और बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत सारे बच्चे हमारे पास मैसेज किए, भैया बिहार शिक्षक भर्ती जो आने वाली है, देखिए बिहार शिक्षक भर्ती में आप सबको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 दिन, ठीक है। 5 से 7 दिनों के अंदर सब कुछ पता चल जाएगा। नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। 14 से लेकर के 20 तारीख के बीच बीपीएससी टीआरई जो पहला पेपर हुआ है उसका परिणाम भी जारी हो जाएगा, और जो अगले 70,000 वैकेंसी अगले चरण की चलने वाली है वह भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो 5 से 7 दिन वेट करिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन मतलब होगा कि नहीं होगा। अच्छा, कुछ बच्चा ये पूछ रहा था कि भैया हमारा मतलब एक बच्चा है उसका 3rd सेमेस्टर क्लियर हो गया है, मतलब 2nd क्लियर है, 3rd क्लियर है, फर्स्ट में एक सब्जेक्ट में बैक लगा था, उसके बाद फिर दोबारा से उसी सब्जेक्ट में फिर से बैक लग गया। अब बैक लग गया है तो वो हमसे पूछ रहा था कि भैया हम बिहार शिक्षक भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती में अपेयरिंग में अगर मांगता है तो निश्चित तौर पे आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा, और अप्लाई करेंगे आपकी नौकरी भी लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपकी नौकरी लगेगी उसके बाद एक
प्रॉपर समय आपको दिया जाएगा। इस समय के भीतर आप अपनी वरीयता, आप अपनी योग्यता आकर के साबित कर दीजिएगा। मतलब आपको 6 महीना 7 महीना जो भी समय मिलता है उस समय में अपना बैक वगैरह जो भी BTC B.Ed का है वो क्लियर करके हमें ला करके दे दीजिएगा परीक्षा समिति को, पटना वाली को, ठीक है। तो आपको मान जाएंगे कि आप योग्य हैं, ठीक है। यही वरीयता हो सकता है, यही उम्मीद है कि दे सकते हैं। बस हम यही कह सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं ऐसा हो आपके साथ और आप सब लोग वहाँ शामिल हो जाएं, ठीक है। तो 5 से 7 दिन का आप वेट करिएगा। इस पर मैं प्रॉपर वीडियो अलग से दे दूंगा कि कैसे कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना। अभी तो मैं शुरुआत किया हूँ, धीरे धीरे मैं दूंगा, ठीक है। और जो जैसे कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि भैया टीचिंग वगैरह कब तक लगेगी। टीचिंग वगैरह की सबके देखिए अलग अलग बात होती है। ऐसा ज़रूरी कतई नहीं है कि आपका टीचिंग नहीं लगेगा तो आपके एग्ज़ाम नहीं हो पाएंगे। टीचिंग लगने के बाद भी एग्ज़ाम करा, मतलब उसके पहले भी एग्ज़ाम करा लेते हैं। एक कोरम होता है, आप समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है। बस मेरा मानो आप पढ़ाई लिखाई करते रहो। अब कुछ लोग कहेंगे भैया पढ़ाई कैसे करें, तो पढ़ाई कैसे करें इसके लिए मैंने प्रॉपर कई वीडियो बनाए हैं। काफ़ी वीडियो हमारे वायरल हुए हैं, 1.5-2 लाख बच्चा देखा है पूरे DLED परिवार का। तो मैं बस आपसे यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सकता है भाई इस बात को ध्यान रखिएगा, स्वाध्याय बहुत करिएगा, ठीक है। स्वाध्याय करिएगा। और आपके पास अगर समय है, आप प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं, कहीं के भी छात्र रहे हैं, सेकंड के हैं, थर्ड के हैं, फोर्थ के हैं, तो आप स्वाध्याय जितना करेंगे वही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बाकी आपकी इच्छा। आप समझदार बहुत हैं, हर एक व्यक्ति समझदार है, मुझे ऐसा कहने में थोड़ी सी भी चूक नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, आप 18 वर्ष के ऊपर हैं, आप भारतवर्ष के नागरिक हैं, आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। आपको कैसे क्या करना है, भविष्य में क्या करना है, माता पिता के सपने को कैसे साकार करना है, जीवन में किस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना है, सबको पता है। मुझसे जितना सहयोग हो सकता है मैं करता रहूँगा। और आप सबकी दुआओं से जो है फिलहाल राहत है थोड़ा बहुत, तो मैं आपके लिए काम करना शुरू कर दिया हूँ। 2-3 दिनों में और भी बेहतरीन तरीके से कमबैक कर लूँगा, ठीक है। कैसी लगी है वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी मुझसे आप चाहते हैं वो आप बताइएगा, अपनी इच्छा व्यक्त करिएगा, मैं काम करूँगा आपके लिए। जैसे आपके रिजल्ट के लिए काम किया गया, कोई भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे यूट्यूब पर, है ना, कोई भी व्यक्ति किसी के हित के निमित्त कार्य नहीं करता है। मैं ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। अब कुछ लोग कहते हैं आप भी अपने हित के निमित्त कार्य करते हैं, तो मैं बता दूँ हर कोई व्यक्ति कार्य करता है उसमें पहला अपना हित साबित करता है। ये निश्चित है, मैं समाज सेवी नहीं हूँ, मैं भी पहले अपना हित देखता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उस हित को देखने में काफ़ी कुछ चंद लोगों का भी हित हो जाता है तो वही मेरे जीवन का सार्थक कदम होता है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि कभी भी किसी भी कीमत पर अगर मुझे आप लोगों के लिए खड़ा होना पड़े तो इसमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि आपने ही मुझे इसी लेवल का बनाया है कि आज 4 लोग मुझे पूछते हैं भैया क्या हुआ है, कैसे हुआ है। नहीं तो मुझे पूछने वाला कोई है? इतने दिन में वीडियो नहीं बनाया, हमारे पास कम से कम 1000 मैसेज आए। क्यों आए? आप लोगों की वजह से ही आए। भैया आपको हुआ क्या है? नहीं तो अभी ये काम नहीं कर रहा होता, कहीं गुमनाम होता तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं होता। मर जाओ चाहे जी जाओ। ये बहुत अच्छा लगता है, यही पॉजिटिविटी फीलिंग मुझे अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है और मैं करता रहूँगा, ये मेरा शौक़ है ना। तो आगे भी प्रयास रहेगा बड़ा करने का, चाहे वो बिहार शिक्षक भर्ती हो, चाहे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती हो। 21 बैच का छात्र निश्चित तौर पे शामिल होगा और आने वाले समय में वो टीचर भी बनेगा और सब कुछ आपके सपने साकार होंगे। बोलने की बहुत इच्छा है लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ। चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूँगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। अर्थात आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म किए आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रयास करना पड़ेगा। कुआं खुद प्यासे के पास नहीं आता है, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। तो आपको खुद मेहनत करके अपने फल की तरफ जाना पड़ेगा और ऐसा आप लोग कर भी रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।